नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज उस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह अहम जानकारी। आईपीएस अभिनव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कार्यवाहक डीजीपी की कमान उनको सौंपी गई है। तेज तर्रार अफसर में शुमार है अभिनव कुमार। अभिनव कुमार पर धामी सरकार ने भरोसा जताया है। 1996 बैच के अफसर हैं आईपीएस अभिनव कुमार। आपको बता दें कि सीएम के विशेष प्रमुख सचिव भी अभिनव कुमार रह चुके हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आईपीएस अभिनव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तेज तर्रार अफसर के रूप में पहचान बना चुके हैं अभिनव कुमार। धामी सरकार ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। 1996 बैच के अफसर हैं, सीएम के विशेष प्रमुख भी रह चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी उनको मिली है। कार्यवाहक डीजीपी की कमान सौंपी गई है धामी सरकार के द्वारा। धामी सरकार ने एक बार फिर से अभिनव कुमार पर भरोसा जताया है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आईपीएस अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी की कमान सौंपी गई है। अभिनव कुमार पर धामी सरकार ने भरोसा एक बार फिर से जताया है। 1996 बैच के अफसर हैं आईपीएस अभिनव कुमार। इसके साथ आपको बता दें कि आईपीएस अभिनव कुमार इससे पहले अपनी जो छवि है वो काफी बेहतरीन बना चुके हैं और इसी के लिए उनको एक बार फिर से ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनको और इस दौरान आपको बता दें कि कार्यवाहक डीजीपी को अभिनव कुमार क्योंकि उनको बनाया गया है और इसी के साथ सीएम ने उन पर भरोसा जताया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय देहरादून में उन्होंने बतौर डीजीपी अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 35 साल पुलिस की वर्दी पहनकर उन्होंने राज्य में हमेशा कानून व्यवस्था कायम करने का काम किया है। ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन स्माइल सहित कई अभियान भी उन्होंने चलाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नशा, ट्रैफिक और साइबर क्राइम पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए यातायात प्रबंधन, नशा और साइबर क्राइम जैसी बड़ी चुनौती से निपटने में उनकी पुलिस काफी कारगर रही है। तो आपको बता दें कि 38 साल प्रदेश को संभाला है उन्होंने और अब डीजीपी अशोक कुमार क्योंकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो अंतिम बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातें जो है वो साझा की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई सालों तक प्रदेश इसको समर्पित किए हैं, कई साल, और अब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसके बाद उन्हें अब सेवानिवृत्त किया गया है। और सेवानिवृत्त करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया कि प्रदेश के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं। देखो, यहाँ की 3 चुनौतियां तो बड़ी हैं जो हमने भी मानी थी, पर मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको कोई मैं कह सकूं, क्लेम कर सकूं कि मैंने 100% सोल्व कर दी। ट्रैफिक, ड्रग्स और साइबर, तो वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमने ये जरूर है पूरा सिस्टम बना दिया, पैराफर्नेलिया बना दिया। देश के टॉप साइबर कॉप्स में से एक हमारे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं, क्योंकि हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, पूरी टीम बनाई है, पर वो अभी भी चुनौती खड़ी है। तो आने वाले के लिए चुनौतियां बनी रहेंगी। पुलिस तो चुनौती से हटके हो ही नहीं सकती। हरिद्वार में 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने पर संत समाज ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि 17 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 17 मजदूर भाइयों को सकुशल बाहर निकाला गया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और फंसे हुए मजदूरों के लिए किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी और जब भी सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया तो मुख्यमंत्री खुद मौके पर मौजूद रहे और सभी मजदूरों को अपने गले से लगाया। ऐसा लगता है कि इस वक्त मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए देवदूत हैं। भगवान की कृपा से ये सब काम हुआ। और दूसरी बात, हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल संपर्क मुख्यमंत्री जी से वहाँ बना के रखा। प्रधान पीएमओ की वहाँ टीम आई, पीएमओ की टीम का बराबर संपर्क बना रहा।
सबका हौसला बढ़ा के रखा और जो वहाँ हर ऑक्सीजन, भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, हर चीज़ की सुविधा उनको देके उनका मनोबल बढ़ाया। और उनको भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना धैर्य रखा, मनोबल बढ़ा के अपना परमात्मा में विश्वास करके वहाँ, नहीं तो इतने दिन में तो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो पूरे देशवासियों ने उनके लिए प्रार्थना की भगवान से, सभी संतों ने की, एजेंसियों ने जो कार्य किया, जो अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जो दिन रात इतनी घोर ठंड में जो बर्फ भी वहाँ पड़ी, इतनी उसमें जो वहाँ कार्य किया, वो सब तारीफ के काबिल है। 17 दिनों के प्रयास के बाद हमारे जो 41 मजदूर भाई थे, सभी को सुरुंग से सुरक्षित निकाला गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी 17 दिनों में लगातार सुरुंग पे जाते रहे और जितने भी हमारे मजदूर भाई अंदर फंसे हुए थे, उनके लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था एवं जो भी संभव हो सका उनके लिए किया। और जब हमारे मजदूर भाई वहां टनल से बाहर निकाले गए, उस समय हमने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी जनता से जो प्रेम करते हैं, उस समय उनकी आंखों में झलक रहा था। मैं देख रहा था जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मजदूरों को छाती से लगा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आप वाकई जो है इस समय उत्तराखंड के देवदूत है। आप इस समय जितने भी परिवार नहीं, जितने उत्तराखंड वासी है, आप सबके लिए देवतुल्य है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई एवं आशीर्वाद देना चाहता हूं। और टनल में फंसे हुए 41 मजदूर जो श्रमिक बाहर निकले हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार को भी और प्रदेश सरकार की उन सारी एजेंसियों को जो लगातार इस पूरे प्रकरण में लगी हुई थी, उन सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वो 41 मजदूर नहीं थे, वो हमारे भारत के वो नागरिक थे जो इस उत्तराखंड प्रदेश में एक नए आयाम स्थापित कर रहे थे। उनको बचाने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए, भरसक प्रयास किए, सारी ताकत झोंक दी। इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में एक टीम कार्रवाई कर रही थी, उनको बहुत बधाई। संत समाज सरकार का, दोनों सरकारों का, केंद्र और प्रदेश का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने मजदूरों की जान बचाई है। भाई भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए तो जो है सरकार हमसे ज्यादा चिंतित है। ऐसी घटनाएं कोई सरकार नहीं चाहती कि वो हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार उत्तराखंड पुलिस के नए डीजीपी होंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद अब अभिनव कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनको कार्यवाहक डीजीपी की कमान दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सकुशल बाहर आने की खुशी में मुख्यमंत्री आवास में हर्ष पर्व के रूप में हर्षोल्लास से इगास मनाई गई। इस अवसर पर श्रमिकों के परिजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी परिजनों का माल्यार्पण करने के साथ ही शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक दलों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य की लोक संस्कृति से श्रमिकों के परिजन भी रूबरू हुए और सांस्कृतिक नृत्य में परिजनों ने भागीदारी कर हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई और अपने परिजनों के सकुशल टनल से बाहर आने पर खुशी जताई है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का विशेष रूप से आभार भी जताया। सलक्यारा टनल में फंसे 41 कर्मचारियों के सुरक्षित निकालने पर नीलकंठ धाम रुद्रपुर में पूजा अर्चना की गई। दक्षिण मंडल के नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नीलकंठ धाम शैलजा कॉलोनी में प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार विज्ञान और आस्था का मिलन हुआ है, उसी का परिणाम है कि 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए हैं। उन्होंने बताया कि तालाब में फंसे हुए मजदूरों की जानकारी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर रहकर इस अभियान को सफल बनाने में लगे रहे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से अभियान को सफल बनाया है, वो काबिले तारीफ है। साथ ही इस अभियान में लगे हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों, इंजीनियरिंग मजदूर सबको बधाई दी, जिसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो हमारे उत्तरकाशी के सिलकायरा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे, उनको हमारे धामी जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के अनुसार उनको निकाल दिया गया है। तो उसी से मतलब उसी जो कार्य हुआ है उसको प्रेरित होकर हम सब ने आज विकास शर्मा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया है। यहाँ हमने भगवान महादेव और बालाजी की प्रार्थना की कि वो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को लंबी आयु दें, उनको एक से एक बढ़कर कार्य करने की प्रेरणा देते रहें और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें। आज अभी सभी कार्यकर्ताओं ने आज नीलकंठ धाम मंदिर में पहुंच के हम सब कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मंडल की ओर से पूजा अर्चना की। दिन रात हमारे पुष्कर धामी जी ने जो रेस्क्यू कर 41 कर्मचारियों को बचाने का काम किया है, मैं आदरणीय पुष्कर धामी जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए हम सब ने प्रार्थना की है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, इसी तरह से कार्य करते रहें ताकि हम युवाओं में सब में जोश बना रहे और उत्तराखंड जो है दिन तरक्की रात चौगुनी करे। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है।
ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सलक्यारा टनल हादसे में प्रदेश में अन्य निर्माण कार्यों में सबक लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पल पल की अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। सकुशल सभी श्रमिक बाहर निकाल दिए गए हैं और प्रदेश में कई अन्य निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे ऋषिकेश में भी निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तरकाशी की इस घटना से अब आगामी निर्माण में सबको सबक जरूर लेना चाहिए। बाहर निकले और ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार की सुविधा वहां तक पहुंचे, उन मजदूरों तक पहुंचे, इसका प्रयास हुआ है। और कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से बात की है और जब वो श्रमिक अपना पक्ष रख रहे थे, अपना विषय रख रहे थे, तो उन्होंने दिल खोल कर मुख्यमंत्री की सराहना की है। और ये सत्य है कि जितनी भी एजेंसियों में काम कर रही थी, उन्होंने अंदर फंसे मजदूरों को जहां उनको नैतिक बल दिया, इसके साथ साथ उनके द्वारा जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो काम किए गए, आज अवसर है, हम उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हमारी दीपावली तो आज ही है भैया। उत्तराखंड के लोग दिवाली जरूर मना रहे थे, लेकिन दिल के अंदर उत्तरकाशी का हादसा था। और आज मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुख्यमंत्री आज इगास का पर्व एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जिसको किसी कालखंड में अगर उत्तराखंड को 12 दिन बाद पता लगा हो, 11 दिन बाद पता लगा हो कि भगवान राम अयोध्या आ गए हों, तो आज हमारे राज्य के अंदर इन सब विषयों का पक्ष होता है। हम हर इस प्रकार के आयोजन में जहाँ सुखद पहलू होता है, उसको किसी न किसी आयोजन के रूप में लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी चुनावी मैदान में उतारेगी, उसके लिए हम समर्पित रहकर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश संगठन को चाक चौबंद करके मजबूत किया जा रहा है, उसके अनुरूप कहा जा सकता है कि संगठन के मन में कोई ऐसा चेहरा होगा जिसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बता दें कि प्रीतम सिंह चकराता विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और पिछली बार उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट से ताल ठोकी थी, लेकिन वो जीत नहीं सके। हालांकि अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और जिस तरीके से संगठन को चाक चौबंद जो है प्रदेश संगठन द्वारा किया जा रहा है, उनके जहन में होगा निश्चित रूप से कि किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है, और जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है उसी के अनुरूप जो है तो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप क्यों मना कर रहे हैं? आप भी तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो क्षेत्र है और आपको काफी जानकारी है अपने क्षेत्र की। कहीं ये तो नहीं है कि प्रभारी की और अध्यक्ष की नाराजगी जो थी आपके मन में उसके कारण? मेरे अध्यक्ष की, आपने कभी मेरे मुंह से अध्यक्ष के विरोध में कभी कोई बयान सुना? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का।
हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटेमा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय संघ के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार के निर्देश पर पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करने को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में खटेमा मुख्य चौक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के निर्देश पर पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए पूरे देश के राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खटीमा में भी तिरंगा यात्रा निकालकर पीओके को भारत में शामिल करने की मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीओके भारत का था और हमेशा भारत का रहेगा। राष्ट्रीय प्रचारक अधिकारी सुबह मुस्लिम राष्ट्र मंच के मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य है जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, पीओके, उसको आज़ाद कराने के लिए पूरे देश में हर शहर, हर जिले, हर राज्य में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। और उसी में ही मुस्लिम राष्ट्र मंच खटीमा ने भी एक यात्रा जो है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से खटीमा मेन चौराहे तक निकाली और खटीमा मेन चौराहे से फिर वापस खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस आ गई। ये आदरणीय इंद्रेश कुमार जी जो मार्गदर्शक है मुस्लिम राष्ट्र मंच के। फिलहाल के लिए मेरे साथ उस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। देव